आज तक सीबीआई हमरे पर आरोप लगा रहले, कुछ न कैले। सरकार के राज नहीं बेटा, सरकार के राज नहीं। ओकरा ही तो माँ बहन है ना, बेटी रहती है तो। नमस्कार, मैं मनीष आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बेटा फिर नीट की छात्रा की माँ, गायत्री की माँ फिर सबसे विनती करी थी बेटा, इस सरकार आज तक बेटी के न्याय न दिललक, सीबीआई भी न दिललक। सीबीआई कुछ नहीं कर। आज तक सीबीआई हमरे पर आरोप लगा रहले, कुछ न कैले। सरकार के राज नहीं बेटा, सरकार के राज नहीं। ओकरा ही तो माँ बहन है ना, बेटी रहती है तो जरूर हमारे बेटिया के न्याय दिला देते। ओकरे घर में तो बेटी न है, बाकी माँ मर जाए वाला ही है, पीछे हटे वाला नहीं बेटा। जब तक न्याय न मिलते, जब तक लड़ाई लड़बे, जब तक मारल चले, बाकी न्याय लेके रह। बेटिया के चलते पीछे न भाग। सरकार और नेता हमारे बेटिया के इज्जत पर उछाल कर रहे कि लड़की खराब थी। अरे कमीना, तोरा शर्म आवे के चाहो, तोरा शर्म आवे के चाहो। सरकार कहाँ है, नेता कहाँ है? ऐसा नेता, ऐसा सरकार कहने में मुंह पर जमान पर पाप लगे, पाप लगे। हमारे बेटी के कब न्याय मिलत? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे इज्जत कहना कि इज्जत लुटाओ, बेटी पढ़ाओ ना, बेटी की इज्जत लुटाओ। कमीना सरकार कहाँ तो सुतल कि हमारे बेटी के आज तक न्याय नहीं मिलक। 7 महीना हो गए, आज तक हर बेटी के कातिल न मिलक। जे मिलक सेकरो छड़वा दिले, जरा कहली सेकरो छड़वा दिले। काहे को तो दमाद हलो, ठीक है, कब तक बचाव? बचाओ। बाकी तोनी से विनती यही हो बेटा कि ऐसा सरकार से उम्मीद न रखे। माँ बहन के इज्जत बचावे ला तब यही मैया के बार बार विनती, यही बार बार विनती। कब तक हमारे बेटिया के न्याय मिला, और कब तक कई बेटी हमारे फांसी पर चढ़। हाँ, कुछ न कहो जा। आपको किस पे भरोसा है, किससे आपको न्याय मिल सकता है? जनता पर। जनता तलवार उठाएगा तब बेटी के न्याय मिलेगा। नेता कौन होता है, सरकार कौन होता है? वोट लेने सब कोई आता है, इज्जत बचाने वाला कौन माँ के लाल होता है? ये माँ पूछने आई है। जब बचाने वाला इज्जत है, हाथ उठा के कहे तो 20 सभा में कि हम तुमको बेटी के न्याय दिलाएंगे। माँ विश्वास की, हाँ एक माँ के लाल था कि इज्जत बचाने के लिए एक बहन की आ गई। किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे बेटा? कोई माँ के लाल बता दे, कहाँ ले जाए बेटी के पढ़ाने के लिए? कहाँ ले जाए बेटा? आज बेटिया 10 गो मिल के नेता आओ, मंत्री आओ, सरकार नोच के खा गेल।
सीबीआई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपका और आपके हस्बैंड का बयान दर्ज करने के लिए दर्ज हुआ। कब लिया? बयान बोला गया था कि 2 दिन के अंदर में लीजिए, लेकिन सीबीआई ने बयान दर्ज नहीं किया। फिर कोर्ट में बयान दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ में सीबीआई हाई कोर्ट चली गई। यह सोच लीजिए आप कि जो कोर्ट निर्देश और आदेश दे रहा है, उसको भी यह जांच एजेंसी सीबीआई सरकार के दबाव में नहीं कर रही। यह जांच एजेंसी कोर्ट और न्यायालय से भी ऊपर हो गई। ऐसी स्थिति है इस सीबीआई की। आपको क्या लगा कौन होगा मेन आरोपी? सरकार का इसमें बड़े लोग। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हमारे मीडिया बंधु का स्वागत है। आप लोगों की भी भूमिका, हमारे जहानाबाद की नीट बच्ची जिसके साथ पटना में कुकृत्य हुआ, उस लड़ाई में आपकी भी भूमिका सराहनीय रही। हमारे देश में बेटी और माता को लक्ष्मी और सरस्वती का दर्जा दिया जाता है, और उसी देश में पटना की धरती पर, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हमारे बच्ची के साथ कुकृत्य अपराध हुए और उसको मार दिया गया, और आज 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई चार्जशीट अभी तक सौंपी नहीं गई है। चार्जशीट में इतना लेट क्यों? कहीं ना कहीं चार्जशीट में लेट लतीफ़ी यह बात की ओर निर्देशित करता है कि इस कांड में सरकार के बड़े संरक्षित लोग सक्रिय हैं, और उन्हीं की बचाव में सीबीआई लगातार काम कर रही है। और जो हमारी बच्ची के साथ घटना हुई है, हम स्पष्ट कहेंगे कि इस सरकार में हुई है, और इस सरकार के लोग, सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और यह नहीं चाहते हैं कि जहानाबाद की नीट बच्ची को न्याय मिले। जब आप महिला उत्थान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो यह नारा कहाँ गया? आज पूरे बिहार की महिलाएं यह बात को जानना चाहती हैं। यह पूरे बिहार की माता बहनों का इस सरकार से सवाल है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल है। यह लड़ाई जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इन लोगों को चुनाव और वोट के सिवा किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए चिंता कभी नहीं रहता। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। हम लोग लगातार पीड़ित परिवार अपने बच्ची के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इन नेता को उस समय जुबान नहीं खुलता है। सदन में इस बच्ची को न्याय के लिए जुबान नहीं खुलता है, और उल्टा सीबीआई का जो रवैया है वो हमारे खिलाफ में, हमारे साथ होना चाहिए जांच एजेंसी को, लेकिन वो हमारे खिलाफत कर रहा है। माता पिता का कोर्ट में गवाही होता है, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाते हैं। मनीष रंजन जो आरोपित है, उसको इन्होंने जेल से बाहर निकलवाने का काम किया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सरकार से न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं कि आपके पास शर्म लज्जा है तो आप लोग के पास समय है, तो इस जहानाबाद की बेटी के लिए भी थोड़ा चिंता कर लिया करिए। इधर भी ध्यान दीजिए कि आपका जांच एजेंसी क्या कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? क्या हम लोग मान लें कि इस सरकार में इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? क्या यह मान लें कि जो चार्जशीट में लेट लतीफ़ी हो रही है वो यह सीबीआई सरकार के दबाव में सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने का काम कर रही है? क्या यह मान ले? हम लोग इसी न्याय के साथ पूरे देश के, बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे कि जो यह सरकार है, जो कुकृत्य और अपराधी को बचाता है, और उल्टी जिस बच्ची के साथ घटना हुआ है उसको इनके नेता और पदाधिकारी पूरे बिहार में बदनाम करने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में हम समाज से, पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि अब हम लोग कहाँ जाएं, किससे उम्मीद करें?
जब यह चार्जशीट ही सही तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जशीट में सबूत और साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है, और ये सबूत और साक्ष्य सही से इकट्ठा नहीं करेंगे, लिपापोती करेंगे, तो हमारी बच्ची को कोर्ट में न्याय कैसे मिलेगा? यह सवाल है इन लोगों से। इसी न्याय को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और अंतिम चेतावनी सरकार को देते हैं कि अभी हम लोग इस सरकार में नेताओं के दरवाजे पर गए थे, अब बिहार के एक एक गली, एक एक घर, एक एक गांव के बीच में हम लोग न्याय मांगने जाएंगे। इस लड़ाई को हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और जब तक इस सरकार में हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, इस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई और जंग अंतिम सांस तक हमारी बच्ची की माँ और हमारी पूरी टीम लड़ते रहेगी। यही हम कहना चाहते हैं। और हमारी बच्ची की माँ आपको 2 लाइन कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बताया जा रहा है, पे वीडियो सुनिए।